हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 1030 स्टडी में। तो दोस्तों, आपके लिए एग्ज़ाम यूपी बीएड 2022 एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। ये वो प्रश्न है जो आपके पिछली परीक्षाओं के आधार पर हमने तैयार किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि आप बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। देखिए, बौद्ध धर्म के जितने भी आप ग्रंथ देखेंगे वो सभी जो लिखे गए हैं वो किसमें सर, पाली भाषा में लिखे गए। किसमें? पाली भाषा में। अच्छा, प्राकृत भाषा अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म के जितने भी आपको ग्रंथ देखने को मिलेंगे कहाँ पर सर, वो पाली भाषा में आपको देखने को मिलेंगे। याद रखेंगे। अच्छा, बौद्ध धर्म से आपको रिलेटेड याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जातक कथाएं सीधा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जातक कथाओं का संबंध किससे है। तो आप कहेंगे जो जातक कथाएं हैं ये इनका संबंध बौद्ध धर्म से, और इसमें जो गौतम बुद्ध हैं उनकी मतलब जीवन से पहली कथाओं का वर्णन किया गया है। आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न एक और देखते हैं, आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बताएंगे समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या अशोक। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बहुत अच्छे से ऐसे ही पता होगा। राइट आंसर अशोक होगा। अशोक ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत प्रचार प्रसार किया। हालांकि आपको याद रखना है, अशोक के बाद कनिष्क जो आए थे जिन्हें द्वितीय अशोक कहा जाता है, इन्होंने बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया था। आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। अच्छा, जो समुद्रगुप्त थे इनका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सांची क्यों विख्यात है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है सांची अच्छे से आप लोग जानते होंगे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, सांची में ही बनाया गया है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। एक और प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद ज्योग्राफी के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कि आप बौद्ध धर्म का ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बोलेंगे बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये तो आपको पता होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रजापति गौतमी। और ये जो थी ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। इनका पालन पोषण गौतम बुद्ध का इन्होंने ही किया था। याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए। ये प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अगर भारत में आपके एग्जाम में आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, तो कहेंगे 6 वर्ष या तो 65 वर्ष आयु होनी चाहिए। आपका कार्यकाल होता है किसका? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इसकी नियुक्ति सर राष्ट्रपति करता है। और ये बात इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से आएगा। आर्टिकल कितना है तो आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का आर्टिकल कितना है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर संसद ही होगा। संसद जो होती है, संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का पूरा अधिकार संसद के पास होता है। एक और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसके परामर्श ले सकता है। जो कानूनी मामले होते हैं उनमें परामर्श लेता है, जिसे आप कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास कितने हैं? 143 आर्टिकल 143 के अंतर्गत करता है। ठीक है। अच्छा, कुछ आर्टिकल आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। जैसे आर्टिकल 52 आपको याद रखना है, जिसमें राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई। कहा है कि पद की चर्चा की गई। आर्टिकल 53 में आपको याद रखना है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, यह बात कही गई है। आर्टिकल 60 आपको याद रखना है, जिसमें राष्ट्रपति की शपथ की बात की। ये वो आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और आर्टिकल आपको 72 याद रखना है, जो आपके एग्जाम में कई बार आया है, जिसमें क्या कहा है? क्षमादान शक्ति की बात की गई है राष्ट्रपति के। आर्टिकल 61 आपको याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें महाभियोग की चर्चा की गई है। याद रखेंगे किसकी सर? महाभियोग की चर्चा की गई है। यह बेहतरीन आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो आपको इनको याद रखना है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ज्योग्राफी का। कह रहा है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। और एक बार नहीं 10 बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र होगा, क्योंकि ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से सर? तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आपको याद रखना है महानदी आपको छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ियों से निकलेगी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश और रावी नदी रोहतांग दर्रे से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं। चिनाब नदी चंद्र और भागा नाम से 2 धाराओं से बटकर फिर चिनाब नदी में मिल जाती है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न
बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तेरा कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो आपको याद रखना है 2-3 नदियां, जैसे एक आपकी कौन सी हो गई, समानता याद रखनी है। कौन सी समानता जो नदियां होती हैं, समानता सर क्या है बात करते हैं। सा से साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। ये 4 जो नदियां होती हैं ये कहाँ पर सर अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दो तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बेहतरीन प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न एक और देख लीजिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में, इसमें भी दिया गया किस में नहीं है? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हालांकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% पूछा जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर घाघरा होगा। घाघरा क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये नेपाल में निकलती है, ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, बेहतरीन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? जो मछलियां होती हैं इनका तेल निकाला जाता है मछलियों से, तो आपको बताना है इनमें किस तेल में, इनके तेल में काहे की प्रचुरता होती है? तो आपको याद रखना है विटामिन डी। और विटामिन डी आपको पता होना चाहिए, ये हम सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी लेते हैं। कहाँ से सर? सूर्य के प्रकाश से भी हम विटामिन डी ग्रहण करते हैं। एक और प्रश्न साइंस का लीजिए, कह रहा विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोलिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है विटामिन डी के सर्जन में। याद रखेंगे भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा। एक और प्रश्न देखते हैं, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है? हालांकि वैसे हर विटामिन के अलग अलग नाम होते हैं, आपने पढ़ा होगा, लेकिन याद रखना है, याद क्या रखना है? टेकोफोरॉल याद रखेंगे। टेकोफोरॉल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अच्छा प्रश्न है, इकोनॉमिक्स के बेहतरीन प्रश्न आपके सामने जरूर आएंगे एग्जाम में। राइट आंसर क्या होगा? 1975 आपको याद रखना है। 1975 में क्या हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे, बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? बोलेंगे सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे RG सरैया के नेतृत्व में किया गया। जी हाँ, RG सरैया के नेतृत्व में किया गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तमाम प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और कई बार आपके एग्जाम में आया है कि अब जिब्राल्टर जो जलसंधि है ये किन देशों के बीच अलग करती है, किन देशों को? तो आपको याद रखना है जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, और भूमध्य सागर को ये उत्तरी सागर से जोड़ती है, और याद रखेंगे ये मोरक्को और स्पेन के बीच स्थित है। ठीक है। अच्छा, जिब्राल्टर जो जलसंधि है ये सर अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को भी अलग करती है, ये बात आपको, यूरोप महाद्वीप को भी अलग करती है, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा। एक और प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा गुआना नामक प्राकृतिक उर्वरक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर पेरू का तटीय क्षेत्र होगा। ठीक है, पेरू का तटीय क्षेत्र हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आया है। अगला प्रश्न जो 110% छपने वाला प्रश्न है, कह रहा अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती के लिए, निर्यात के लिए जाने जाते हैं? आप जब अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका भी एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश में आप जब तंजानिया के पूर्वी तट पर आएंगे तो मेडागास्कर के ऊपर आपको 2 द्वीप देखने को मिलेंगे, जिनको आप पेम्बा और जंजीबार कहते हैं, जो कसर किसके लिए, जो लौंग उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? लौंग उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, और कई बार आपके यहां से एग्जाम में प्रश्न आया है। तो प्रश्न हमारे आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही।